जानेंगे आईटीसी शेयर को लेकर काफी बड़ी न्यूज। आईटीसी को लेकर एक बड़ी खबर आपके लिए आती हुई दिख रही है। आईटीसी के होटल कारोबार को के डीमर्जर को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। मैं आपको बता दूं कि आईटीसी के 3 बड़े कारोबार हैं। एक कारोबार है सिगरेट और एफएमसीजी बिजनेस का, दूसरा कारोबार है होटल्स का और तीसरा कारोबार है पेपर डिवीजन का। तो उसमें से होटल डिवीजन को अलग से डीमर्ज करने को बोर्ड ने मंजूरी दी है। ये बड़ी खबर आती थी। पिछले कुछ दिनों में आईटीसी के स्टॉक में अच्छा खासा रनअप भी आपको देखने को मिला था और ये खबरें चल भी रही थी कि इस तरह की एक खबर आ सकती है जिसमें कि होटल बिजनेस का डीमर्जर किया जाए। हमने काफ़ी समय पहले आईटीसी के डीमर्जर को लेकर स्टोरी की भी थी। तब स्टॉक का दाम 200 सवा 200 रुपये के आसपास चला करता था। तब हमारा जो कहना था वो ये था कि 3 अलग अलग कारोबार और शायद तीनों को डीमर्ज किया जाए। तो उस प्रोसेस में सबसे पहले अब जाकर आईटीसी ने अपना होटल बिजनेस डीमर्ज किया है। तो ये आपके लिए बड़ी खबर आती हुई दिख रही है आईटीसी की तरफ से। आईटीसी का होटल कारोबार अब डीमर्ज होता हुआ आपको नजर आएगा। एक बार सिद्धार्थ सिरानी साहब भी हमारे साथ हैं, जरा एक बार उनसे राय ली जाए इस बड़ी डेवलपमेंट पे। सिद्धार्थ जी, कैसे देखते हैं आप? आईटीसी की तरफ से खबर आती हुई दिख रही है होटल कारोबार को डीमर्ज किया जाएगा। अनिल जी, ये काफी अच्छी खबर है क्योंकि वैल्यू अनलॉकिंग दिखेगा जो भी शेयर होल्डर है उनको, और वैल्यू अनलॉकिंग से बहुत अच्छा होता है। जैसे कि अभी रिलायंस में भी हमने देखा कि फाइनेंशियल सर्विसेज का डीमर्जर हुआ, वैल्यू अनलॉकिंग हुआ। वैसे ही अगर आईटीसी में होता है तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव खबर है। और होटल का बिजनेस इतना प्रीमियम प्रोजेक्ट्स है, प्रीमियम सेगमेंट है इनका होटल्स का, और बहुत अच्छा एवरेज रूम रेट्स है, इन टर्म्स ऑफ ऑक्यूपेंसी इंप्रूव हो रहे हैं। और इनके तो 7 स्टार होटल्स हैं, इनमें भी ऑक्यूपेंसी बहुत अच्छा दिख रहा है। तो ये अच्छी खबर है, आईटीसी के लिए काफी स्ट्रॉन्ग है। और आईटीसी आपको पता ही है कि एज ए डार्क हॉर्स काफी समय से पिछले 1-1.5 साल से रेकमेंड करते आ रहे हैं 250 से। सो आईटीसी डेफिनेटली एक अच्छा स्टॉक है। अगर आपने ले रखा है तो आपको बने रहना चाहिए। डेवलपमेंट जो होता हुआ दिख रहा है दीप, वो ये कि होटल कारोबार जो अलग होगा, जो डीमर्ज कंपनी होगी, उसमें आईटीसी लिमिटेड की 40% हिस्सेदारी रहेगी। यानी कि ब्रॉडली सबसे बड़ा शेयर होल्डर आईटीसी ही होगा, ये आप समझ लीजिए। तो आईटीसी की होल्डिंग बनी रहेगी इस पूरे के पूरे कारोबार में। लेकिन स्टॉक में ऊपर इस तरह से तेज मुनाफा वसूली आती हुई दिखी है और शायद इसकी बड़ी वजह यही कि इस खबर का बाजार को अंदाजा था, काफी दिनों से इसकी बात चल भी रही थी और स्टॉक में जो बड़ा रनअप होता हुआ दिखा वो भी यही रनअप था। तो आई थिंक एक बड़ा डेवलपमेंट जो हुआ है वो ये है। अब देखना होगा, एक बार हमारी टीम आपके सामने जल्दी से आंकड़े रखेगी और उसके बाद हमें समझ में आएगा कि कितना क्या कुछ फर्क पड़ेगा। जी, पहले सब्सिडरी बनेगी जी, उस सब्सिडरी का फिर ये होटल बिजनेस उधर जाएगा। 40% आईटीसी की शेयर होल्डिंग होगी, 60% पब्लिक शेयर होल्डिंग होगी। वो पब्लिक शेयर होल्डिंग जो इन प्रोपोर्शन करंट आईटीसी की शेयर होल्डिंग है वो एडजस्ट होके 60% की जो ओपन वो होगी वो पब्लिक शेयर होल्डिंग उसमें आ जाएगी। वैसे तो देखें सर, होटल कारोबार बड़ा है, कोई भी मायने से प्रीमियम ब्रांड्स हैं, बट आईटीसी की कुल आय में होटल का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 5% का है। आईटीसी के लिए बड़ा बिजनेस नहीं है, तो इसलिए आई थिंक शायद सेपरेटली इसको डीमर्ज करके कर रहे हैं और फिर बाद में वहां से उसको सेपरेटली ग्रो किया जाएगा। इस समय तो खैर गोल्डन पीरियड चल ही रहा है टूर ट्रैवल हॉस्पिटैलिटी लिए। एक बात है, आईटीसी की कुल आय में इनका हिस्सा 5% का है, बट जो कुल केपेक्स जाता है आईटीसी का वो 20% होटल की तरफ जाता है। तो खर्चा इनके लिए ज्यादा था, रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन थोड़ा कम आ रहा था। इस कैपिटल हैवी बिजनेस ज्यादा लगाना पड़ता है, शायद यही वजह की आईटीसी। एक चीज जो पक्की मैं कह सकता हूँ कि आईटीसी का होटल कारोबार हटने से आईटीसी की बैलेंस शीट मजबूत हो जाएगी। सर, आईटीसी वैल्यू अनलॉकिंग होगी नहीं होगी मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज क्लियर कि आईटीसी के सर पे जो बर्डन था वो बढ़िया। और दूसरी बात ये, इससे बढ़िया समय हो नहीं सकता था आईटीसी के लिए कि अपने होटल कारोबार को अलग करे। उसका कारण बताता हूँ। अगर इस मतलब मैं 30 साल से मार्केट ट्रैक कर रहा हूँ, राइट सर, इससे ज्यादा होटल स्टॉक से मार्केट का प्यार मैंने कभी देखा नहीं। करेक्ट, एब्सोल्युटली हाईएस्ट लेवल का प्यार है अभी। मतलब हर एक को, इंडियन होटल से लेके नीचे तक, लेमन ट्री से लेके रॉयल, जो होटल हमको बड़ी पसंद है। बिल्कुल। और होटल के बिजनेस भी वही है, मतलब 5 उंगलियां घी में टाइप वाला मामला है। तो अगर अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? तो आई थिंक उसी हिसाब से काफी कुछ एक्शन जो हो रहा है वो आईटीसी ने डिसीजन जो लिया है यही सोच के लिया कि समय सही है, बड़े कैपेक्स वाला बिजनेस है और होटल बिजनेस में जो इन्वेस्टर्स आते हैं वो अलग तरह की माइंडसेट से आते हैं। एफएमसीजी के बिजनेस की माइंडसेट अलग है और होटल बिजनेस की माइंडसेट बिल्कुल अलग है। तो बेहतर ये कि अलग अलग तरह के कारोबार को अलग किया जाए ताकि जो इन्वेस्टर्स आईटीसी को कोर पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं वो उसे अलग तरीके से देखें। नूपुर हमारे साथ है कुछ और डिटेल्स लेकर। नूपुर, जल्दी से बताएं आईटीसी के इस डीमर्जर को लेकर क्या खबर है आपके पास, क्या डिटेल्स है आपके पास?
बिल्कुल सर, 11 तारीख को कंपनी की एजीएम भी है, तो वहाँ पे से बहुत सारी डिटेल सामने आएगी। इनफैक्ट 14 अगस्त को इनकी मीटिंग है, तो रेशो किस हिसाब से रहेगा डीमर्जर का, वो भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ऑलरेडी हम रेवेन्यू डिस्कस कर चुके हैं, 5% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन केपेक्स 20% का होता है। और राइट टाइम है होटल सेगमेंट के लिए, क्योंकि वैल्यू अनलॉकिंग अब यहाँ से होगी। अब जो सिगरेट का और जो एफएमसीजी का कारोबार है, जो 28 टाइम्स पे फिलहाल ट्रेड करा है, उसको अब वैल्यू अलग किया जाएगा और होटल बिजनेस का वैल्यू अलग किया जाएगा। सर, दोनों ही मीटिंग जो एजीएम 11 तारीख को होने वाली है और 14 अगस्त को जो मीटिंग होगी, ये दोनों इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि वहां से मर्जर रेशो और वहां से वैल्यूएशन जो सामने आएंगे वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं सर। ओके, तो ये है आपके लिए आईटीसी को लेकर बड़ी खबर इस वक्त आती हुई दिख रही है।